सुनोगे। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया कविता क्या है? पुत्र वियोग। इससे पहले कुछ लिखा गया है कुछ शायरी के रूप में। कह रहा है कि तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। और इसके साथ कविता को स्टार्ट कर रहे हैं और लिखा है पुत्र वियोग। तो सुनो कैसे लिखा गया है। कह रहे आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया। मतलब आज जितना दिशाएं हैं सभी दिशाएं हंसती हैं और पूरे विश्व पर क्या है? उल्लास छाया है। मतलब पूरा विश्व क्या है? खुश है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मतलब इसका जो पुत्र है जो मर चुका है, बचपन में ही गुजर चुका है, तो इसका खिलौना है और वो अभी तक लौट के नहीं आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ऐसा सभी किसी के साथ होता है, सभी माँ के साथ होता है। क्या कर रही है? शीत ना लग जाए, मतलब उसके पैर में ठंडा ना लगे इस भय से, गोद से कभी उतारी नहीं। छोड़ काम कर, मतलब काम जो करती है उसको छोड़ करके दौड़ कर चली आती है जब भी पुकारता है माँ कह करके। ऐसा होता है ना, कोनो माई माई चिल्लाएगा, जैसे ही माई माई चिल्लाया तो बेचारी माई दौड़ लग रही और बबुआ गिर नहीं न गया है, पाँगी भी नहीं न चल गया है। ऐसा हुआ है? मेरे मम्मी आई दौड़ के कबो रोते हुए छोड़ देती है सब। अब तो अलग जमाना है। रोता रहा बबुआ, मोबाइल ले लो। बहुत बढ़िया। आगे सुनो। ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं लिख रही है, आगे बता रही है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया सुनाई। मतलब जिसको थपकी दे दे करके सुलाए, जिसको लोरिया गा कर सुनाई। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। मतलब जरा भी मलिनता, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसका तबीयत विचलित होता है, तबीयत खराब हुआ, तो उसके आँख में देख देख ही क्या कर दी? रात बिताई। ऐसा होता है ना, किसी भी माँ के छोटा बच्चा जो है अगर उसका बेचारा का तबीयत खराब हो जाता है तो माँ ताकते ताकते रात बीत जाता है कि कब ठीक हो जाए, कब ठीक हो जाए, कब इसका तबीयत ठीक हो जाए। कौन? जो अच्छी माँ होती है, सुंदर माँ होती है वो। बाकी तो देखबे करता है लोग, बोल बा तो बोल अपने ठीक हो। ऐसा कैटेगरी के भी माँ होती है, तो इस कैटेगरी वाली माँ से सावधान। क्या कहे? मतलब कहे ना ये बेचारी जो लिख रही है कविता कि जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। मतलब थोड़ा सा भी तबीयत खराब हुआ तो क्या की? उसकी आँख में देख करके रात बिताई। तो ये जो सुंदर अच्छी माँ होती है, समझदार माँ होती है, वो ऐसा करती है। बाकी कुछ कुछ माँ है जिसके बारे में अनुमान लगा सकता है लो, तुम लोग आगे ऐसा नहीं करोगे लो। देखो आगे करे, जिसके लिए भूल अपमान पत्थर को भी देख देव बनाया। नहीं कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए, मतलब जो पुत्र है उसके लिए कह रही है। जिसके लिए भूल अपनापन, मतलब अपने सभी किसी को क्या कर ली? भूल गई। और पत्थर को भी देव बनाया, मतलब जो पत्थर है उसको भी भगवान बनाई, देव बनाई। कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाई और चढ़ा करके शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका। मतलब जिसको भी देव बनाया, जिसके भी आगे सर झुकाई, कोई भी कुछ न कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मतलब कि क्या की? जिसके भी आगे सर झुकाई, जिसको भी दूध बतासा चढ़ाई, कोई भी कुछ नहीं कर सका। और आखिर क्या हुआ? इसका खिलौना जो है छीन गया और ये असहाय विवश होकर के बैठी रही और इसका क्या हो गया? जो खिलौना है, छौना है, वो छीन गया। कह रहे तड़प रहे हैं विकल प्राण ये। मतलब जिस माँ के छोटा बच्चा गुजर जाए 1 साल के होकर के, 6 महीना के होकर के, तो क्या हो जाएगा? उसका प्राण बहुत खुश रहेगा? नहीं, जैसा लिख रही है वैसा होता है। कैसा? तो तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। मतलब कि थोड़ा सा भी एक पल का भी शांति नहीं। वह खोया धन
पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। मतलब जो धन खो गया है उस धन को अब ये पा न सकेगी, जो इसका धन खो गया है, और कहीं भी इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। क्या बजा रही है? मतलब फिर भी इसका मन क्या होता है? रोता रहता है, और इसके कहीं मन क्या होता है? मानता नहीं है। आगे कर रहा है, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। मतलब इसका जो पुत्र है जो गुजर गया है, अब क्या होता है? इसका जो है बड़ा जटिल नीरस लगता है जीवन, और इसका जीवन अब कैसा हो गया है? सुना सुना लगता है जीवन मेरा। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। मतलब कि ऐसा लगता है कि पल भर के लिए उसको पा जाती, अगर जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। मतलब कि एक पल के लिए भी आ जाता तो क्या करती? जी से लगाती और प्यार से उसको सर को सहलाती और सहला सहला करके उसको समझाती। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना। मतलब उसको क्या कहती? भैया कहती और बेटा कहती, लेकिन और क्या कहती? ये समझाती उसको कि अब माँ को यो ऐसे छोड़कर न जाना। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। मतलब कि अगर बेटा खो जाए तब अपने मन को किसी माँ के लिए समझाना क्या है? बहुत कठिन है। अरे भाई बहन भूल सकते हैं। मतलब जो भाई बहन है वो तुमको भूल सकते हैं, पिता भले ही भुलावे, किंतु रात दिन की साथीन माँ कैसे अपना मन समझावे। मतलब भाई बहन खेलता कूदता है अपने में तो भले मरने के बाद भूल जाए, पिता जो है अपने कामों में व्यस्त रहता है, भले ही उसको भूल जाए, लेकिन जो रात दिन उसके साथ रहती है, खाने से लेकर के सोने तक, नहाने से लेकर कपड़ा पहनाने तक, तो इस तरह के जो साथी हैं वो तुमको कैसे भूलेगी? मतलब कभी भूल नहीं सकती है। भले ही भाई बहन पिता तुम्हें भुलावे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पिता कैसे भूल सकता है? जिसको पैदा करने के लिए बेचारा पेट में तक खाना पीना की व्यवस्था कौन करता है? वही करता है। भले दिखाता नहीं है माई के जैसा, लेकिन भूलता भी नहीं है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा वो याद करते हैं। समझ में ना? काम खत्म, कविता खत्म।